263 और यहाँ पर अपनी 30वीं गाथा चल रही थी, जिसमें आचार्य श्री कुंद कुंद देव संसारानुप्रेक्षा के माध्यम से विषय का प्रतिपादन कर रहे थे और बतला रहे थे कि यह जीव निरंतर पुत्र कलत्र के निमित्त पाप बुद्धि से क्या करता है, तो उसके विषय में कहते हैं अर्थम अर्जयति। अर्थम अर्जयति, अर्थ यानी धन, रुपया, पैसे इत्यादि को उपार्जन करता है। अर्थम धनम संपत्तिम वा अर्जयति प्राप्नोति, धन के उपार्जन करता है। किस दृष्टि से? पाप बुद्धि से उपार्जन कर रहा है। धर्म बुद्धि उसके अंदर में नहीं है और धर्म बुद्धि के अभाव में पाप बुद्धि है और पाप बुद्धि के कारण से वो धन का उपार्जन करता है। और फिर तदर्चितम धनादिकम स्वासंततिम पत्नी प्रभृति स्वीकीय परिवारे एव वितरति। उस जो अर्जित धन को है, कमाई हुई संपदा है, उसके लिए क्या करता है? सा संतति, अपनी संतति के लिए अपनी पत्नी प्रभृति, पत्नी आदि स्वपरिवार जो हैं, उस परिवार के लोगों में वितरण कर देता है। अब एक सोच लीजिए, परिवार के लोगों में वितरण किया है, वो परिवार के लोग उस धन संपदा के माध्यम से क्या करेंगे? कितना पाप करेंगे, कितने आरंभ सारंभ करेंगे, कितना क्या क्या कार्य में उसका उपयोग करेंगे, तो इस तो नहीं क्या कहा जा सकता, क्या कर सकते हैं। अधिकांशतः लोग तो पाप कार्यों में ही उसका उपयोग करते हैं, बिरले ही कोई व्यक्ति होते हैं जो उसका सदुपयोग करने वाले हों। तो कितने सारे लोगों को देखा गया कि केवल क्या हुआ, बैराग हो गया, दीक्षा लेने जा रहे हैं और संपदा का हम सब बच्चों को सबको बांट करके आ रहे। ये भी सोच लीजिए कि इतने सक्षम, इतने समर्थता के साथ साथ कभी दया धर्म के विषय में सोचा क्या? तीर्थ क्षेत्र के विषय में सोचा क्या? किसी तीर्थोद्धार के विषय में सोचा क्या? किसी और भी ऐसे कार्यों के विषय में सोचा क्या जहाँ पर जीव की रक्षा हो, जिससे धार्मिकता का विकास हो? इस विषय में व्यक्ति कभी नहीं सोचता है। संसारी जन की एक ऐसी स्थितियां रहती हैं कि वो दया धर्म का तो हरण करता है और केवल पत्नी के लिए, पुत्र के लिए इत्यादि के लिए वो वितरण करता है। चिंत्यति च सायद धनादिकं प्राप्य पारिवारिका जनाः वार्धक्ये सहायिका भविष्यन्ति। और वो ऐसा विचार करता है कि जो ये धनादि हैं, इसको पाकर के पारिवारिक जन वार्धक्य सहायिका भविष्यन्ति, वृद्ध अवस्था में सहायक होंगे। आज हम बेटों को सबको वितरण कर देंगे तो बुढ़ापे में ये काम में आएंगे, सहारा करेंगे, ऐसा विचार करता है। शारीरिक शक्ति क्षीणा में भविष्यति यदा न कोपी इतरो जनाः सहायं दातुं प्रभवति। जब हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी तो अन्य कोई दूसरे प्राणी काम में नहीं आएंगे, पड़ोसी काम में नहीं आएंगे, कोई रिश्तेदारी काम में नहीं आएंगे। अपितु मम इमे पारिवारिक जना एव वस्तुतो मदीय हितम चिंतयन्ति। जो ये मेरा पारिवारिक जन हैं, ये ही वास्तव में मेरे हित के विषय में विचार चिंतन करेंगे। यदि एभ्यो अर्जितम धनम दीयते, यदि इनके लिए उपार्जित धन देते हैं, तरहि तेपि मम संकटे विपत्तौ वा मदर्थम संवर सर्वविधौ सहायतां दातुं समुद्यता भविष्यन्ति। यदि इन सारे मेरे अपने परिवार के लोगों के लिए धन संपदा देंगे तो आगे जा कर के ये सभी मेरे लिए आपत्ति विपत्ति संकट के समय में
क्या सहायतां दातुं समुद्यताः भविष्यन्ति, सहायता देने में, सहारा देने में समुद्यत होंगे, ये क्या करेंगे, सहयोगी बनेंगे, ऐसा विचार करता है। किंच मदीय परिवारः, जो मेरा परिवार है, वर्तमान भाविनी चे संतति सर्वदा भोगोपभोग सामग्रीं प्राप्य सुखमाप्नुयुः, जो मेरा परिवार है, वर्तमान और भावी संततियां हैं, वे सर्वदा हमेशा भोगोपभोग सामग्रीं प्राप्य, भोगोपभोग सामग्रियों को प्राप्त करके सुखम आपनुयुः, वे सभी क्या करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। इति एतद अर्थम, इसलिए बहुत से लोग बोले ना, परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे घर के लोग सुखी रहें, ऐसा सोचते हैं, इसलिए दे करके आया। एतद अर्थम प्रभृति दायाद धनम दातव्यम मया, इस प्रकार का विचार करता हुआ जीव सोचता है कि जो इन सब के लिए मेरा धन मुझे देना चाहिए, अन्यथा दुखाक्रांता संता विरोधी जनाना मुपहास्यताम प्राप्स्यन्ति, अथवा अन्यथा क्या होगा, दुखों के समय में, दुखाक्रांता संता, जब जो हम दुखों से आक्रांत हो जाएंगे तो विरोधी जनों के द्वारा उपहास को प्राप्त होंगे। इति चिंतयन, ऐसा विचार करता हुआ मिथ्या दृष्टि निरंतरम धनार्जनायैव पाप कर्मसु निरतो भवति, मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर धनार्जनायैव क्या करता है कि धन कमाने के लिए पाप कर्मों में ही निरत रहता है, कि अब उसके अंदर में संस्कार नहीं आएंगे। जैसे पिता वैसे बेटा, पिता भी इस प्रकार का काम करके गए हैं तो बेटे के अंदर में भी वैसे ही संस्कार उत्पन्न होंगे, वे भी धार्मिकता में आगे नहीं होंगे, धर्म से दूर रहेंगे। भैया धन को संभाल करके रखो, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कठिनाई से कमाया गया धन है। तो जैसे आम पिता ने ऐसा काम किया है तो बेटे के अंदर में भी वैसी की वैसी बुद्धि होगी, तो उसके अंदर में भी ऐसे विचार होंगे, और वो भी कभी दया दान धर्म कुछ भी कर सकेगा नहीं। किंतु सो अज्ञानी यथार्थतया अपरिचितो भवति, किंतु वह अज्ञानी वास्तविकता से अपरिचित नहीं होता। वास्तविक ज्ञान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, अज्ञानी प्राणियों का मिथ्या दृष्टियों का सोच ही उल्टा होता है, विपरीत होता है। धर्म से विपरीत उनके चिंतन चलते हैं, उनके विचार होते हैं, उनकी सोच होती है। ऐसे मुख्य कारण उसका क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व व्यक्ति की दृष्टिकोण को क्या करके रखता है, बिल्कुल विपरीत करके रखता है। पूर्व की ओर पीठ कर देता है, पश्चिम की ओर मुख कर देता है। अब वो जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी विचारेगा, वो संसार वर्धक ही सोचेगा। परमार्थ की ओर तो उसकी पीठ है, तो परमार्थ की ओर उसका कुछ भी सोच विचार नहीं पहुंचता है। वस्तु स्थित्या विचारित चेत सुखदायो ना कश्चिदपि दाता, अगर यथार्थ में विचार करें तो सुख दुख यो हो ना कश्चिदपि दाता, सुख दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। अपितु स्वकीय शुभाशुभकर्माणि सुख दुख दायकानि भवन्ति, अपने ही शुभाशुभ जो कर्म हैं वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, वे ही सुख दुख देते हैं। यदि पुण्य कर्मार्जनम क्रियते चेत तर्हि भाविनी जीवने वार्धक्ये वा स्वतः सुखम प्राप्स्यते। यदि पुण्य कर्म की उपार्जना की है आपने, तो फिर क्या है, भाविनी जीवनी, भावी जीवन, आने वाला जो समय है या अगला भव है, अथवा वार्धक्य वृद्ध अवस्था में स्वतः सुखम प्राप्स्यते। धर्म कार्य कुछ किए हैं तो पुण्य है सत्ता में तो मिलेगा, और यदि कुछ नहीं किया है तो फिर कोई काम में नहीं आएगा, है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं
कि पुण्य कर्म के उपार्जन यदि किया है तो भावी जीवन या वृद्धावस्था में सुख का कारण बनेगा। नोचेद पापार्जनेता तो दुखद परिणाम एव निश्चित। और यदि ऐसा नहीं किया है, केवल पाप कर्म की ही उपार्जना करता रहा है व्यक्ति, तो दुखद परिणाम एव निश्चित, दुखद परिणाम ही निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, केवल दुख ही मिलता है। किंच यदि स्वासंतति पुत्रा पुत्री पत्नी चेते शुभ कर्मणि निरता संति, अथवा स्वासंतति अपने बच्चे पुत्र पुत्री पत्नी इत्यादि शुभ कर्मणि निरता संति, शुभ कार्यों में निरत हैं, अच्छे कार्यों में लगे हैं। यद्वा पूर्व काले पुण्यमुपार्जितवन्तः, पूर्व काल में पुण्य का उपार्जन किया है, ऐसे तदा दायाद रूपेण पौत्रिकी संपत्ति प्राप्यते न वा प्राप्यते तई प्रायः सुखम एव प्राप्स्यन्ति। चाहे दी हुई वह पैतृकी संपत्ति है, उसको पाए अथवा ना भी पाए तो भी उनका जीवन सुख है, सुखम एव प्राप्स्यन्ति, फिर भी वे सुख को ही प्राप्त करते हैं। धनावाप्तिश्च सुता एव तेषां भविष्यति, और धन की प्राप्ति तो फिर उनके अंदर स्वतः स्वयं ही हो जाती है। किंतु यदि ते पूर्व पापम एव उपार्जितम, और यदि उन्होंने पूर्व में पाप कर्म का ही उपार्जन किया है, तरहि अर्जित धनमपि नक्षयन्ति, तो पाप कर्म का उपार्जन किया है तो अर्जित धन जो है वह धन भी नक्षयन्ति, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। दुखमेव ते प्राप्यस्यते, और दुख ही उन्हें मिलेगा, उससे सुख कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी बार संपदा भी दुख का कारण बन जाती है। कोई व्यक्ति छीन ले, और छीनता तो है तो ठीक है, कितनी बार उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, जान से मार देता है, फिर धन छीन करके ले जाता है। चेन वगैरह गले से ऐसे जोर से खींचते हैं कि उसकी गला ही कट जाए, ना कान के जो आभूषण हैं इस झटके के साथ खींचते हैं कि वो चमड़ी ही कट जाती है। उक्तम च सूक्तिकारेण कविना, सूक्तिकार किसी कवि ने कहा, यदि पुत्रा कुपुत्रोस्ति किमर्थम धन संचयः, यदि पुत्रा सुपुत्रोस्ति किमर्थम धन संचयः। मूल में तो ये था हिंदी में, अब चूंकि संस्कृत टीका चल रही थी तो फिर पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। तो जब हमने देखा, मैंने कि इसके अंदर में अपन हिंदी का प्रमाण दें तो जमेगा नहीं, तो इसकी संस्कृत श्लोक तैयार कर दिया। यदि पुत्र कुपुत्र हैं तो धन संचय से क्या प्रयोजन। सूक्तिकार हैं, सूक्ति लिख रहे हैं, आप क्या लिखें मतलब। और यदि पुत्र सुपुत्र हैं तो किमर्थम धन संचय, नहीं क्या करेंगे, अब हम लिख रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। अतः सम्यक ज्ञानोपदेश एव वास्तविकम धनम यत् पित्रा शासंतिभ्यो देयम, अथवा सम्यक ज्ञानोपदेश एव वास्तविकम धनम। सच्चा धन क्या है? सम्यक ज्ञान का उपदेश ही वास्तविक धन है, जो पिता स्वसंततिभ्यो देयम, पिता के द्वारा अपनी संतति को देना चाहिए, दे है होता है। एन संतति श्रेयो मार्गे प्रगतिम कुर्यात्, जिससे अपनी संतति श्रेयो मार्ग के, कल्याणकारी मार्ग के विषय में प्रगति करे। अशुभ कर्मणाम से त्यागम कुर्यात्, और अशुभ कर्म का त्याग करे। यतः पाप निरोधे स्वतः सुख सम्यक वृद्धि संभविष्यत्येव,
इस प्रकार से पाप निरोधे, पाप के निरोध हो जाने पर स्वतः ही सुख रूपी संपद की वृद्धि संभव हो सकेगी। उक्तम से श्रीमद् समंतभद्राचार्य ही। श्रीमद् समंतभद्राचार्य महाराज ने रत्न कर्णक श्रावकाचार्य के 27वें श्लोक में कहा है, यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रयोस्तन्ये संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध कर दिया आपने तो संपदाम किम प्रयोजनम, संपदा का क्या प्रयोजन। वो संपदा तो आपके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती चली जाएगी। और अथ पापाश्रयोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम, और यदि आपका पापाश्रय जारी है तो संपदा का क्या प्रयोजन। कितनी भी कमा लीजिए वो एक दिन मिट्टी हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। किंतु मिथ्या दृष्टि स्वयं सम्यक ज्ञानी ने शून्य, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं सम्यक ज्ञान से शून्य हो करते कथम सा तत्स्वा संततिभ्यो दद्यात। कह रहे हैं कि वह क्यों उस धन संपदा को स्वासंततिभ्यो दद्यात क्यों देगा। सातु धनम भौतिकम एव स्थायी शाश्वतम च साधनम सुखस्य मनुते। वह इसलिए नहीं देता है, वह धन को भौतिक ही रूप से स्थायी शाश्वत और ऐसे सुख का साधन मानता है कि स्थायी सुख का कारण है। पैसे जमा करके रखो, कुछ अपने पास होगा तो अपना जीवन चलेगा, और नहीं होगा तो जीवन ही नहीं चलेगा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा सोच सोच करके वो कमाता कमाता तो रहता है, लेकिन धर्म कार्य में कुछ भी नहीं लगाता। वस्तुतः तो धनम प्रायो दुख बहुलाम स्थितम एव जनयति। वस्तुतः धन को प्राय दुख बहुलाम, दुख बहुल स्थिति रूप ही उत्पन्न मानता है। उसको क्या करता है, दुख बहुल स्थिति का ही कारण बनता है। उसका धन दुखों का ही कारण बनता है। उक्तम से मनीषी भी चिंतकई ही, और मनीषी चिंतकों ने कहा भी है, अर्थस्योपार्जने दुखम अर्जितस्य च रक्षणे आये दुखम व्ययी दुखम दिगर्थम किम प्रयोजनम। अर्थ के उपार्जन करने में दुख होता है, और जो उपार्जन किया है कमाया है उसकी रक्षा में दुख होता है। आये दुखम, धन के आने में दुख होता है, और वे दुखम, धन के जाने में भी दुख होता है। इसलिए धिग अर्थम किम प्रयोजनम, उस अर्थ के लिए धिक्कार हो, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु अज्ञानी जीवो धनम एव श्रेयस्करम मत्वा, किंतु अज्ञानी जीव धन को ही श्रेयस्कर मानता हुआ केनापि उपायेने पाप प्रवृत्त्यापि तदर्जने समुद्यतः तिष्ठति। किसी भी उपाय के द्वारा पाप प्रवृत्त्यापि, पाप प्रवृत्ति के द्वारा भी तद अर्जने समुद्यतः तिष्ठति, उसके उपार्जन में पुरुषार्थ करता है, प्रयत्नशील रहता है। अर्जितस्य च रक्षणम महताम प्रयासीनि करोति, और जो कमाया है उसकी रक्षा भी बड़ी मेहनत से करता है, बड़े प्रयास से उसकी रक्षा करता है। तदर्थम व्याकुल चित्तः तिष्ठति, और उसकी रक्षा के लिए बड़े व्याकुल चित्त रहता है। आत्मकल्याणाय चिंतनमपि तस्य जीवने नाविर्भवति, और आत्मकल्याण के लिए चिंतन में तस्य जीवेने, उस जीव के द्वारा
नाविर्भवति ही, अर्थात आत्मकल्याण के विषय में वो जरा भी उसके विषय में विचार उत्पन्न नहीं होते उसके। जितनी चिंता धन के विषय में करता है, कैसे कमाऊं, कैसे उसकी रक्षा करूं और किस प्रकार से उसको व्यय से बचाऊं, इस प्रकार के विचारों में तो तल्लीन रहता है, लेकिन आत्मकल्याण के विषय में जरा भी चिंतन नहीं करता है कि भाई हमको अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है, तो वहाँ से अपने उपयोग को हटाएं और धार्मिक कार्यों में अपने उपयोग को लगाएं, इस विषय में कभी विचार नहीं करता। तथा चे और परिहरदि दयादानम, दयादानम से ना करोति, दयादान को नहीं करता। यतो ही दया भावे कृते दाने चे विहिते स्वार्जित धनस्य व्ययः कर्तव्यो भवति। कहते हैं दया भावी कृते दाने, और दया के अभाव में किया गया दान जो है विहिते स्वार्जित धनस्य व्ययः कर्तव्यो भवति। क्या कह रहे हैं? यतो ही दया व दान भी नहीं करता, क्योंकि दया करने में और दान करने में अपने अर्जित धन का ही व्यय करना होता है। कर्तव्यो भवति अतः सा तदीया तदीय प्रवृत्ति दूरताये परित्यजति इति भावः। इसलिए वह उस दया व दान की प्रवृत्ति को तो दूर से ही छोड़ देगा। आराम से बैठता भैया, रहने दो दया दान, सब कुछ दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हैं? कल का दिन कैसे निकलेगा? आने वाले समय में कौन भगवान आएंगे क्या देने के लिए? ऐसा भी लोग बोलने लगते हैं। क्या भगवान आएंगे देने के लिए? क्या भगवान सहयोग कर जाएंगे, धन तिजोरी भर जाएंगे क्या? ऐसा। अतः सा तदीय प्रवृत्ति दूरता एव परित्यजति भांति भावा। इसलिए वह इस प्रकार की दया दान की प्रवृत्ति को दूर से ही छोड़ देता है, ऐसा भाव जानना चाहिए। धनार्जने यदि हिंसादि कार्याणि अपेक्षितानि भवन्ति, धनार्जने यदि धन के अर्जन में यदि हिंसादि कार्याणि अपेक्षितानि भवन्ति, हिंसादि कार्य अपेक्षित होते हैं, तरहि मिथ्या दृष्टि जीवो निर्लज्जतया तानि करोति। तो मिथ्या दृष्टि जीव उसको भी निर्लज्ज होकर के हिंसादि कार्य करता है। असत्य भाषणे चोरी कृतेपि कृते, असत्य बोल करके चोरी करके भी धनाम अर्जितम स्यात्, धन का अर्जन हो, इसलिए तदा सा निसंकोचम एव तथा आचरन्ति, वह निसंकोच होकर के ही उसका अर्जन करता है। एवं पापाचरणे ने धनार्जने ने सह, पाप के आचरण रूप धनार्जन के साथ सा भावी दुख परंपरा में जनयति, भावी दुख परंपराओं को ही उत्पन्न करता है। वो कभी ऐसा नहीं सोच पाता कि भाई इससे क्या होगा, अपना पैसा खर्च ना हो, अपनी संपदा कहीं चली ना जाए, कहीं खर्च ना हो, उसको बचाने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है। और उसको ऐसे करने में कितना भी पाप करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, हिंसा करना पड़े, उसको कोई चिंता नहीं रहती है और निरंतर ऐसा कार्य करता है। भावी दुखों की परंपरा उत्पन्न करता है, भावी दुखों के भविष्य में होने वाले बड़े बड़े दुखों को आमंत्रित करता है। एवं संसार परिभ्रमणे एवं, इस प्रकार से संसार परिभ्रमण में ही तस्य जीवन मृत्यु क्रमः प्रचलति तात्पर्यम, उसकी जीवन और मृत्यु का क्रम प्रचलित होता है, ऐसा तात्पर्य है। इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। पुराने समय में लोग आपत्ति लेकर के भी धर्म कार्य करते थे, अपने लिए जैसे तैसे वैसे अपना समय गुजार लेंगे, लेकिन अपनी धार्मिकता में कहीं अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने सारी संपदा पिसनहारे की मणिया, है ना, कितना बड़ा उदाहरण है कि कैसे कैसे वो उसके लिए मंदिर बनाने के लिए तैयार रहीं। किसी से चंदा नहीं मांगा उसने, किसी से चंदा नहीं मांगा,
एक एक मुट्ठी भली अनाज उसने जोड़ा, लेकिन एक मड़िया बनाई उसने, है ना। और मांग मांग करके तुमने बना दिया था। हाँ, वो पचा ही नहीं सकते। परिश्रम करने वाले की जो संपदा है, धन है, उसको कोई नहीं पचा सकता है ना। वो तो आखिर में उसको वापस करनी पड़ेगी, इस भाव में करे या बाहर परभाव में करे, करनी पड़ेगी। और परभाव में जितनी देरी होगी तो उतना ब्याज और लग जाएगा। सास बहू का मंदिर। अशुभाद निवृत्तिम बिना दुख परंपरा मुक्ति ही संभवती एव नहीं। अपन लोग कम से कम दान ना कर सकें कोई बात नहीं, दान की ओर अपने परिजनों को प्रेरित ना कर सकें कोई बात नहीं, दान की वस्तु तो उनके तक ना भेजें, इतना तो कर सकते हैं भाई। दान की वस्तु तो उन्हें ना भेजें। उत्तम तरीका है कि भाई दान धर्म करते रहना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कमा कमा रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, अब जब आएंगे सुबह लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लाद जाओ रखत जाओ, और वहाँ दे जाओ रख। हाँ, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए संग्रह भाव नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है, संग्रह कर लिया है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए संग्रह कर रहे हैं कि कभी हमारे कुटुंब लोग आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, अमुक आएंगे अमुक आएंगे, तो उनको देने के लिए तो कुछ होना चाहिए, देना पड़ेगा ना। कुछ नहीं देना पड़ेगा, और सब बच्चे बच्चे मांगेंगे तो क्या करेंगे, है ना। कोई कुछ मांगेगा तो कहाँ से देंगे, ऐसा व्यक्ति सोचता है और इसलिए क्या करता है, संग्रह कर लेता है। अशुभात निवृत्तिम बिना दुख परंपरा मुक्ति संभवती एव नहीं। अशुभ की निवृत्ति के बिना दुखों की परंपरा से मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। मिथ्या दृष्टि जीवों भी मंद कसायासन, मिथ्या दृष्टि जीवों भी मंद कसाय के अवसर पर कदाचित प्राणीसु दया भावम प्रकटयेत, कदाचित प्राणियों के प्रति दया भाव प्रकट करता है। तथा सुपात्रेभ्यो चतुर्विधानम च विदध्यात, और सुपात्र रूप जो 4 प्रकार के पात्र हैं या सुपात्रों के लिए 4 प्रकार का दान देता है। सा पुण्य कर्मणाम अर्जनम कुर्याद एव, वह पुण्य कर्मों का अर्जन करता ही है। पुण्यार्जनेन सुगति प्रभृति निमित्तानि संवाप्य सम्यक्त प्राप्ति स्वयोग्यम यदि लभेत तर्हि संसार निवृत्ति परंपरा कथंचित प्रारभ्या स्यात्। पुण्यार्जनेन, पुण्य के अर्जन के द्वारा, सुगति प्रवृत्ति निमित्तानि, सुगति इत्यादि निमित्त संवाप्य प्राप्त करके, अच्छी तरह से प्राप्त करके, सम्यक्त प्राप्ति सुयोग्यम, सम्यक्त प्राप्ति के सुयोग यदि लभते, सम्यक्त प्राप्ति का अच्छा योग यदि वो प्राप्त करता है, तरही संसार निवृत्ति परंपरा कथंचित प्रारब्धा स्यात्। तो फिर संसार से निवृत्ति की जो परंपरा है, संसार से छूटने की जो परंपरा है, वो कथंचित प्रारंभ हो सकती है। किंतु दया दत्त दया दान प्रवृत्ति त्यागेन तस्य संसार परंपरैव वर्धता भवतीति भावा। किंतु दया दान की प्रवृत्ति के त्यागेन, दया दान के त्याग करने से उसकी यानी संसार परंपरा की वृद्धि ही होती है। भाई हमारा तो त्याग है, किसका त्याग है, दान देने का त्याग है। किसका त्याग है, दया करने का त्याग है। ऐसे क्या होगा, पाप की ही वृद्धि होगी, ऐसा भाव हुआ। सो जीवा, ऐसा जीव, एतादृशो हिंसा परिग्रह आदि आसक्तो अज्ञानी जीवा, इस प्रकार के हिंसा आदि परिग्रह में आसक्त हुआ अज्ञानी जीव, संसारे भ्रमति, संसारे जन्म मृत्यु परंपरा रूपम भ्रमणम एव करोति,
जन्म मृत्यु परंपरा रूप भ्रमण ही करता है। अतो हे भव्य प्राणिन, इसलिए हे भव्य प्राणी, मोहम त्यज, मोह को छोड़ो। कृपणताम लोभम वा साकारसी, और कृपणता जो है और लोभ जो है, इन दोनों को भी क्या मां कारसी मत करो। यथाशक्ति सत्पात्रेषु दानम ध्येयम, यथाशक्ति सत्पात्रों में दान दो, और दूसरों की वस्तु का नहीं, अपनी वस्तु का दान दो। उक्तम से रत्नकरंडे, रत्नकरंडक श्रावकाचार में श्रीमद स्वामी समंतभद्राचार्य ही, श्रीमद समंतभद्राचार्य महाराज कहते हैं, श्लोक नंबर 114 में, ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। ग्रह कर्मणामपि निश्चितम, ग्रह कर्मों में उपार्जित, कर्मम जो कर्म है, विमाष्टि खलो ग्रह विमुक्तानाम, वा ग्रह से रहित अतिथि नाम प्रतिपूजाम, अतिथि जन जो हैं उनकी पूजा में विमाष्टि अर्थात धुल जाता है। जैसे रुधिरमलम धावते वारी, वारी पानी जो है वह रुधिरमलम धावते, कपड़े में लगा हुआ खून या मैल आदि है उसको क्या कर देता है, धो देता है। उसी प्रकार से सत्कार्यों में किया गया दिया गया जो दान है वो भी, या अतिथियों के लिए दिया गया जो दान आदि है वो भी कर्मों को क्या कर देता है, धो देता है। तो ऐसी तो हमको प्रेरणा करना चाहिए कि सत्पात्रों को दान देते रहना चाहिए, कहीं उल्टी प्रेरणा ना प्रारंभ हो जाए। सो तो अपने संघ में इतनी तो पद्धतियां हैं कि लगभग जितने भी जिनके परिवार के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए दान के लिए, भैया चलो कुछ नहीं हो, विक्स, कोई नेपकिन, कोई पेन, कोई कॉपी, वो वितरण करते रहते हैं। लेकिन कहीं ऐसे भी कुछ व्यक्ति हो जाते हैं, अरे क्या आवश्यकता है, यहाँ तो बहुत सारा आता रहता है, काहे के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, नहीं लाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे भी लोग हो जाएं। तो फिर बतलाव से ही, अरे उनको तो प्रेरणा दो, करते जाओ, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो धन दौलत का सदुपयोग हो रहा है, इससे तुम्हारा दान पुण्य की वृद्धि हो रही है। और कुछ भी नहीं करोगे तो क्या होगा, जो पैसा धन दौलत है वो व्यसनों में जाएगी, हिंसा आदि पापों में जाएगी, है ना, दुष्कृत्यों में जाएगी। तो क्या आचार्य महाराज करेंगे, अतिथियों की प्रति पूजा जो है वो इस प्रकार से ग्रह कर्मों को धो देती है, जैसे पानी खून आदि को धो देता है। तथा से परिग्रह शक्तिम रपि त्याज्या, परिग्रह को भी छोड़ो, लेकिन परिग्रह में लगी हुई बनी हुई आसक्ति को भी तो छोड़ना चाहिए, उस आसक्ति को भी छोड़ो। कुछ लोगों की इतनी अधिक आसक्ति रहती है कि कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन माने ऐसी बैठे हैं कि जैसे पूरे घर की चाबी हमारे हाथ में हो, ऐसे भी लोग हैं। पूरा का पूरा बिना उसके संचालन हो ही नहीं सकता है। अरे भैया इन सब आसक्तियों को छोड़ दो, इस प्रकार के मोह को भी छोड़ दीजिए। हिंसादि कर्म भी धनादिकम समार्जनीयम, हिंसादि कर्मों के द्वारा धनादि का जो समार्जनीयम, उसका भी क्या करना चाहिए, है ना, उसको अच्छी तरह से हिंसादि कार्यों में धनादि अर्जित कर, जो हिंसादि पाप अर्जित हो भी जाएंगे तो भी किंचित धर्म कार्यार्थम धनादिकम प्रदाय, धर्म कार्य के लिए धनादि को प्रदान करना, हिंसादि पाप शुद्धिर्भविष्यति इति चिंतनम अपि ना श्रेयसी। कोई व्यक्ति सोचे कि
हिंसादि कार्यों से धन आदि उपार्जन कर जो हिंसा आदि पाप उपार्जित हो भी जाएंगे तो भी उसमें से कुछ धन धर्म कार्य के लिए दान में देकर उस पाप को धो लेंगे। तो ऐसा चिंतन भी श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयसे यानी त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचनोति। आने वाली है। उक्तम चे पूज्य पाद स्वामी भी इष्टोपदेश। इष्टोपदेश में पूज्य पाद स्वामी ने श्लोक नंबर 16 में कहा भी है, त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। अवित्त, जो अवित्त, जिसके पास धन दौलत नहीं है, ऐसा कोई दरिद्र है ना, जो धन से रहित है, वह ऐसा सोचे कि त्यागाय श्रेयसे, त्याग करना तो श्रेष्ठ है, लेकिन या संचनोति, और मैं इसलिए संग्रह कर रहा हूं कि कल के दिन उसका त्याग करूंगा, दान करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं आशीर्वाद दे दिए महाराज, मैं खूब कमाई करूं और खूब दान करूं। तो आप तो आशीर्वाद देते जाओ, खूब आती जाए लक्ष्मी, और हम खूब दान करते जाएं। अरे ये तो कैसा है, स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। मैं स्नान करूंगा इसलिए कचड़ कीचड़ को शरीर से लेप रहा हूं, है ना। स्नान तो करने और लेप ले रहे हैं। अरे जब तुमको स्नान करना ही है तो जो लग गया उसी को छुटाओ, अब ज़्यादा और लगाने का प्रयास मत करो, तब तो आपका स्नान करना सार्थक है। और कीचड़ और लगाते जाओ तो ये कोई सफलता मान लीजिए समझदारी नहीं है। मैं इसलिए कमा रहा हूँ कि दान कर दूंगा। तुम क्या दान करोगे, क्या दान करोगे? दान के लिए कमाया है तो कोई दान नहीं है। सम्यक प्रकार से दान कौन माना गया? जो आपने कमाया है उसमें से त्यागना, वो दान कहलाता है, वो दान कहलाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दान की वस्तु लेकर के दान कर दिया। महाराज हम शास्त्र दान करना चाहते हैं। तुम क्या शास्त्र दान करोगे? क्या शास्त्र दान करोगे? कहाँ से शास्त्र दान करोगे? कौन सा शास्त्र तुम खरीद करके लाए हो? यहाँ से मांगा और वहाँ दे दिया, है ना। यहाँ से मांगा और वहाँ दे दिया, तो फिर वो कोई दान कहलाएगा क्या? वो कोई दान नहीं है। दान तो वो है कि जो आपकी कमाई का था, जो आपके पास था, उसमें से त्याग करना चाहिए था। और दान करूँगा इसलिए अभी से मांगते जाओ, एकत्रित करते 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 हमने कुछ ऐसे त्यागी वृत्तियों को भी देखा। भाई क्या हमारा व्रत चल रहा है, आगे उद्यापन करेंगे, तो उद्यापन करेंगे तो अब कहाँ से क्या सामान आएगा? अभी से किसी से कुछ सामग्री एकत्रित कर लो, कहीं से कुछ ले लो, कहीं से कुछ ले लो, अब वो संग्रह करते रहते हैं। अब जब उद्यापन करेंगे तो सब दान करना पड़ेगा। तो भैया नहीं दान करना अच्छी बात है, नहीं दान करना अच्छी बात है, लेकिन अभी से जो तुम संग्रह कर रहे हो वो ठीक बात नहीं है। अतः अनवद्य मार्गेण संगृहीतस्य धनस्य यथाशक्तं सत्पात्रेषु वितरणम न्याय्यम। अनवद्य मार्गेण, बिना निर्दोष तरीके से संगृहीतस्य धनस्य, जो संगृहीत धन है उसको यथाशक्ति पात्रों में, सत्पात्रों में वितरण करना न्याय है। कुछ लोग, हम लोगों ने बहुत जगह देखा, त्यागी वृत्ति लोग बोली ले रहे हैं संगपति मतलब विशेष करके वे जो यहाँ वहाँ से बटोर करके रखा है, अब तुमने बोली ले लिया तो कौन सा पुण्य कमा लिया बतलाओ? अरे हाँ 5,000 एक
10,000 एक, 11,000 एक, 15,000 एक, है ना। अब तुमने उसका क्या कौन सा काम किया? अरे वो एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उस सामग्री को लेते ही नहीं। है ना। तो ऐसी स्थिति भी हुई। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो बतलाव से कौन सा पुण्य कार्य हुआ, इससे कौन सी उपलब्धि हो गई? तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि तुम ले करके और दान का नाम कर रहे हो। अरे उससे अच्छी बात तो यह है कि संग्रह ना करना श्रेष्ठ है। मत ले, हमको नहीं, हमारे पास जो है उतनी ही पर्याप्त है, अब हमको और आगे कुछ नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, ले करके तुमने ऐसा काम किया तो ये कोई बड़ा दान धर्म नहीं कहलाएगा। तो आचार्य कहते हैं अनवद्य मार्गेण संगृहीतस्य, जो अनवद्य रूप से जो प्राप्त संग्रह किया गया धन था उसमें से ही यथाशक्यम सत्पात्रेषु वितरणम न्याय्यम, यथाशक्ति सत्पत्रों में वितरण करना न्याय था। समस्त दारिद्र्यादि दुख मूलस्य पाप कर्मणः, समस्त दारिद्र्यादि के दुखों का मूल कारण पाप कर्म है। तन्मूलस्य मिथ्यात्वस्य से नाशाय संयमीनां संगति ही कर्तव्य। तो उसके मूल का मिथ्यात्व है, उसका मूल क्या है? मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व के नाश के लिए संयमीनां संगति कर्तव्य, संयमी जनों की संगति करना चाहिए। तेषां सेवनम यप पर्युपासनम से कर्तव्यम, और तेषां सेवनम उसके सेवन के लिए पर्युपासन करना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए। ये तो उचित मार्ग है। हम समाज का कुछ नहीं लेते हैं, मंदिर की द्रव्य नहीं लेते हैं, मंदिर की द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे से द्रव्य मंगा जरूर लेते हैं। तो अब दोनों में क्या अंतर आ गया? मंदिर की द्रव्य मंदिर में रखी रहती है, वो द्रव्य नहीं चढ़ाते, हमारा नियम है। अच्छा ठीक है, फिर क्या करते हो? हम कोई लोगों से मंगा लेते हैं द्रव्य। तो कैसे मंगाते? अपने पैसे से मंगाते हो कि बाजार से? यानी अपने पैसे से कि दूसरों से मंगा लेते हैं। अब तुम जब दूसरों से मंगा रहे हो तो फिर दोनों में क्या अंतर रहा? ये प्रदर्शन का तरीका से क्या फायदा रहा, है ना। तो ये कभी भी नहीं होना। हमारा चौका लग रहा है, और है किसका? सब आहार दान का है? और कह रहे हो अरे हमारा चौका। तो ये तो आप पाप में एक और पाप कर रहे हो। अपना तो कुछ खर्च नहीं कर रहे हो, सो एक और उसमें छल कपट और कर लिया तुमने, उसमें अपनापन मतलब। अच्छी बात यही थी कि भैया ये तो अमुक अमुक व्यक्ति का या दूसरों का है, पराया है। तो कितनी बार ऐसे छोटी छोटी सी बातें जो रहती हैं, अगर अपन गहराई से विचार करते जाएं, सोचते जाएं तो ऐसा लगता कितना कितना अनावश्यक कर्म अपन बांध लेते हैं अज्ञानतावश। किसके कारण से? अज्ञानतावश। क्या आवश्यकता? अपन बोल दो भैया नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सब दान की वस्तु है। हमारा तो तब कहलाएगा जब आ तो अपन घर से लाएं, अपने घर के लोग लगाएं, या फिर अपनी कमाई करें, उसमें से हम दान करें, वो अपना कहलाएगा। तुमने दूसरों का मांग चूंग करके बना लिया सामग्री, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने गुणवा जोला, तो उससे तो कोई फायदा नहीं रहता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो अपने अंदर में धारणाएं बनी रहती हैं, ऐसी एक संकीर्ण विचारधाराएं बनी रहती हैं, उनको छोड़ना चाहिए, उन पर ब्रेक होना चाहिए। कितने सारे लोगों के आसमान के स्वप्न होते हैं, आसमानी स्वप्न। आसमानी स्वप्न का अर्थ होता है, होता तो कुछ नहीं है, और स्वप्न ऐसे देखते हैं। हम सब में शिखर जी की यात्रा हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में करना चाहते हैं, और तुम बस का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो, ट्रेन का खर्चा, टिकट का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो, और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के सपने देख रहे हो, है ना। अब वो कैसे करोगे?